अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए आप, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। तो आप पहले बताओ, सबसे पहले इस चीज को जानते हो कि नहीं जानते हो कि फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स या फिर गुणनखंड क्या होते हैं, इस चीज को जानते हो कि नहीं जानते हो? फैक्टर्स क्या होते हैं? चल हाँ, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स आप बताओ। हाँ बहुत बढ़िया। क्या होता है? आप बोलोगे फैक्टर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो दी गई संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। क्या बोला जाता है? आप बोलोगे फैक्टर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करते हैं। उनको क्या कहा जाता है? फैक्टर। समझ रहे बात को? मतलब ऐसे नंबर जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर देंगे, क्या कहलाएंगे? उस संख्या के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। जैसे कि हमने आपके सामने लिखा है 8। तो अगर हम आपसे पूछ लें 8 के फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे 8 के फैक्टर, तो आप बोलोगे 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? आप बोलोगे 8 के फैक्टर वो होंगे जो 8 को डिवाइड कर देंगे। तो आपको पता है 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है, तो पहला फैक्टर 1 हो गया। और 8 को कौन डिवाइड करता है? तो आपको पता है 2 भी डिवाइड करता है। ठीक है। अब आपको पता है 4 भी डिवाइड करता है, अब 8 भी डिवाइड करता है। तो 8 के कितने फैक्टर हैं? 4। ठीक है। उसी तरीके हम आपसे कहते हैं कि आप हमको बताओ 17 के फैक्टर बताओ। तो 17 के फैक्टर कौन कौन होंगे? जो नंबर 17 को परफेक्टली डिवाइड कर देगा वो क्या होगा? 17 का फैक्टर होगा। तो कौन डिवाइड करेगा? 1 और 17। ठीक है, समझ गए? पहले बताओ फैक्टर समझ गए कि नहीं समझ गए? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करते हैं। मतलब दी गई संख्या के डिवाइजर होते हैं। क्या होते हैं? दी गई संख्या के डिवाइजर होते हैं। और डिवाइजर भी तो डिविडेंड को परफेक्टली डिवाइड करने का काम करते हैं। डिवाइजर भी तो गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करने का ही काम करते हैं। समझ गए? तो बताओ फैक्टर समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब हमको क्या करना है, समझ गए? मतलब इन्हीं चीजों को हमको गिन के बताना है कि कितनी है। तो हर बार ऐसे गिन तो नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना? देर लग जाएगी। उन्हीं को करने का तरीका हमको देखना है। जैसे हम आपसे बोल दें कि आप हमको बताओ 24 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप बोलोगे जो नंबर 24 को डिवाइड करेगा वो नंबर 24 का फैक्टर होगा। तो कौन कौन डिवाइड करेगा? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? 24 के फैक्टर हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टर अर्थात गुणनखंड क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ऐसे नंबर जो दी गई संख्या को परफेक्टली डिवाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ लोगे? लिख लीजिए जल्दी से। ऐसी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती हैं। द नंबर विच डिवाइडेड गिवन नंबर परफेक्टली। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया? ठीक है, समझ गए होंगे तो नोट करने का उतना। अब देखो, अब यहाँ से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे पूछा जाएगा बताओ कितने टोटल फैक्टर हैं। समझ रहे हो ना? क्या पूछा जाएगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा बताओ टोटल फैक्टर कितने हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ इवन फैक्टर कितने हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ ऑड फैक्टर कितने हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ प्राइम फैक्टर कितने हैं। आपसे पूछा जाएगा टोटल स्क्वायर ऑफ फैक्टर कितने हैं।
आपसे पूछा जाएगा कि टोटल क्यूब ऑफ फैक्टर कितने हैं, समझ गए। आपसे पूछा जाएगा कि जो यही है, जैसे टोटल, आपसे पूछा जाएगा टोटल फैक्टर का सम बताओ, आपसे पूछा जाएगा इवन फैक्टर का सम बताओ, आपसे पूछा जाएगा ऑड फैक्टर का सम बताओ, आपसे पूछ लेगा प्राइम फैक्टर का सम बताओ, आपसे पूछ लेगा स्क्वायर ऑफ फैक्टर का सम बताओ, आपसे पूछ लेगा क्यूब ऑफ फैक्टर का सम बताओ, समझ रहे हैं ना। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो टोटल फैक्टर हैं, क्लियर है, उनका प्रोडक्ट बताओ। क्या बताओ? प्रोडक्ट। मतलब आपसे एक क्वेश्चन देख के इतनी चीजें पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है? टोटल फैक्टर का सम, इवन फैक्टर का सम, ऑड फैक्टर का सम, प्राइम फैक्टर का सम, नंबर के फैक्टर के स्क्वायर का सम, नंबर के क्यूब के स्क्वायर का सम, समझ रहे हैं ना। फिर जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। इनका प्रोडक्ट बहुत कम पूछता है, समझ रहे हैं ना। क्या पूछेगा, समझ गए। आप देखो, तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसी नंबर के टोटल फैक्टर निकालने में। किसमें? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। टोटल फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टोटल फैक्टर काउंट करना, ये पता करना कि किसी भी संख्या में कुल गुणनखंड कितने हैं। क्या पता करना है? कि किसी भी संख्या में कुल गुणनखंड कितने हैं। देखो, जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप हमको बताओ 36 के टोटल फैक्टर कितने हैं। क्या बताओ 36 के? हमको आप 36 के टोटल फैक्टर बताइए कितने आएंगे। तो आप बोलोगे वो सारे नंबर 36 के फैक्टर्स होंगे जो 36 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास दो मेथड है। क्या? एक को पहले हम चेक कर लें डिवाइड करा के, जिसमें लग जाती है बहुत देर, करने और ना करने का कोई फायदा नहीं रह जाता एग्जाम में, समझ रहे हैं ना। दूसरा मेथड होता है कि जो भी नंबर को हमके फैक्टर निकालने हैं, क्लियर है, उसको हम तोड़ लें प्राइम नंबर्स में। किसमें तोड़ लें? जिस भी नंबर के हमको फैक्टर्स निकालने हैं उसको हम किसमें ब्रेक कर लें? प्राइम फैक्टर में। किसमें? प्राइम फैक्टर में। किसमें डिवाइड कर लें? प्राइम फैक्टर में। उसके बाद निकाल लें। समझ रहे हैं ना। क्या तरीका है हमारे पास? जो भी नंबर हमारे पास है सबसे पहले उसको किसमें ब्रेक कर लें? प्राइम फैक्टर में। फिर क्या करें? फैक्टर निकाल लें। प्राइम तो जानते हो ना, ऐसे नंबर जो केवल 1 से कटते हैं और खुद से कटते हैं, उसके अलावा किसी से नहीं करते हैं। देखो, तो अगर आपसे पूछा जाए 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 36 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो आप बोलोगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यही तो होंगे। देखो कितना लिखा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा, ये भी 36 लिखा था। और 2 क्या है हमारा? हमने आपको पढ़ाया था प्राइम नंबर। 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 हमारा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। क्लियर है? आप बताओ, आपको निकालने इसके टोटल फैक्टर। तो जब भी आपको किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने होंगे, क्या करना होगा? जब भी आपको किसी भी संख्या के टोटल फैक्टर निकालने होंगे तो प्राइम नंबर की जो भी पावर चढ़ी है उसे क्या करो? 1 बढ़ा के गुणा करा दो। क्या कर दो? देखो, तो ये प्राइम नंबर 2 की पावर कितनी चढ़ी हुई है? 2, 1 बढ़ा के गुणा करा लो, 2 + 1 इंटू, यहाँ प्राइम नंबर क्या है? 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? मतलब 3 की पावर क्या है? 2 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल? 3 3 जा 9। तो अगर आपसे पूछा जाए 36 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो कितने होंगे? 9। कैसे चेक कर लेते हैं? हमने लिखा 36, छोटा नंबर था तो एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। जैसे कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 8 कहाँ करेगा बेटा? नहीं करेगा ना, 9 करेगा, और 12 भी करेगा, 18 भी करेगा, और 36 भी करेगा। अब देखो कितने फैक्टर मिले? 3 3 6 और 3 9।
देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। टोटल फैक्टर कितने हो गए? 9। मगर जब बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी तो इस तरीके करना मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए, समझ रहे हैं ना? तो हम किसका यूज करेंगे? इसी मेथड का। जब भी किसी नंबर के हमको क्या निकालने हैं? टोटल फैक्टर। जब भी किसी नंबर के हमको क्या निकालने हैं? टोटल फैक्टर। तो पावर समझो, जब भी किसी नंबर के हमको निकालने हैं टोटल फैक्टर, क्लियर है? तो उस नंबर को किसमें तोड़ लो? प्राइम नंबर्स में। किसमें तोड़ लो? प्राइम नंबर्स में। और उन प्राइम नंबर्स की जो भी पावर होगी उसमें 1 बढ़ा के गुणा करा दीजिए। फिर से समझ लो, जब भी आपको निकालने हैं टोटल फैक्टर तो नंबर के करिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन, और उन प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर की जो भी पावर आई होगी पावर में 1 बढ़ा के आप करा दीजिए गुणा। आप क्या निकल आएंगे? टोटल फैक्टर। ठीक है? हाँ, उसी तरीके जैसे हम आपसे कह दें कि आप हमको 48 के टोटल फैक्टर बताओ, 48 के टोटल फैक्टर बताओ, तो कैसे बताओगे? तो आप बोलोगे हम 48 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ना, और 3 की पावर 1, ऐसा लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लिख सकते हैं। अब क्या है? अब देखोगे प्राइम नंबर की पावर क्या है? 4, 1 बढ़ा दे, कितना हो जाएगा? 5। यहाँ प्राइम नंबर की पावर कितनी है? 1, 1 बढ़ा दे, कितनी हो जाएगी? बताओ टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे? 10। सॉल्व हो गया। सिर्फ आपको एक ही चीज में मेहनत करनी रहती है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे क्या। समझ रहे हो ना? हाँ, ये अर्थमेटिक पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है। और नंबरों का 2, 4, 6 का तो ज्ञान होता ही है ना शुरू से। अगर गिनती का भी ज्ञान नहीं है तो फिर गणित में ज्ञान किसका है? कर लोगे? आगे देखो, अगर हम आपसे कह दें कि आप हमको बताओ 128 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? 128 के टोटल फैक्टर कितने होंगे? तो बताओ कैसे निकालोगे? आप बोलोगे हम 128 को लिख क्या सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 7। क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे 128 का मतलब है 2 टू दी पावर 7। अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास, तो टोटल फैक्टर क्या आ जाएंगे? 7 प्लस 1, 8। बताओ कौन नहीं निकाल पाएगा? अभी भी निकाल लोगे? तो आप बताओ क्या किसी भी नंबर के आप टोटल फैक्टर निकाल लोगे? किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले नंबर को किसमें तोड़ना है? प्राइम फैक्टर में। और जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आएगी क्या करना है? उसमें 1 बढ़ा के गुणा करा देना है। कर लोगे? ठीक है, इसी चीज को, नियम को याद रखिएगा। अगला देखो, अगला आपसे पूछता है कि आप उसको इवन फैक्टर बताओ। इवन फैक्टर, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप उसको इवन फैक्टर बताओ। क्या बताओ? आप उसको टोटल इवन फैक्टर बताओ। जैसे हम आपसे कहते हैं 72 के टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे? इवन फैक्टर, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो उसके फैक्टर लिखो। तो 72 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 3 और 3 की पावर क्या होगी? 2। बहुत बढ़िया, हो जाएगा। ये क्या लिखा है? ये लिखा है 8 और ये लिखा है 9। 9 8 जा 72, 72 यहाँ भी था। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? इवन फैक्टर। क्या चाहिए? इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में क्या करना होगा आपको? अगर देखो, अगर किसी चीज के प्रोडक्ट में 2 बाहर है, अंदर कुछ भी हो, समझ रहे हैं ना? तो जब बाहर वाला 2 अंदर वाले नंबर से गुणा करेगा तो उसको भी तो इवन कर देगा। जैसे हम आपसे कहें 2 बाहर है, अंदर 1 3 5 लिखा है, मान लो आगे 7 में लिखा है,
क्लियर है? तो ये अंदर मल्टीप्लाई करके भले ऑड नंबर देंगे मगर ये बाहर वाला 2 उनको इवन कर देगा। नहीं कर देगा? नहीं समझे? जैसे मान लो बरसात का मौसम चल रहा है, अंदर का घर कितना साफ रहे, समझ रहे हैं ना? अब बाहर वाला बिल्कुल घिनप्पन फैला दीजिए, समझ रहे हैं ना? तो जब जब आप अंदर आएंगे तो गंदगी भी तो अंदर आएगी, नहीं आएगी? आएगी। उसी तरीके से ये ऑड नंबर भले अपने प्रोडक्ट में ऑड देंगे, क्लियर है, मगर बाहर क्या है? एक इवन नंबर है, अंदर वाले पूरे माहौल को भी इवन कर देगा, कर देगा। मतलब क्या है कि जब भी आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना है? आपको एक इवन नंबर बाहर ले लेना है। क्या करना है? एक इवन नंबर बाहर ले लेना है। क्यों ले लेना है? समझ गए ना? ताकि अंदर कुछ भी आए, समझ रहे हैं ना? बाहर वाला अंदर वाले को क्या कर दे? इवन कर दे। ठीक है, आप ले लीजिए। तो आप यहां से 2 की पावर 1 आपने बाहर ले लिया। किस लिए बाहर ले लिया? ताकि अंदर कुछ भी आए उसको इवन कर पाए वो। आगे तो क्या बचा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। आया कि नहीं आया? आया। अब देखो, अब आपने जो भी नंबर चुना हुआ था, समझ रहे हैं ना, जो भी नंबर आपके रह गए थे उनकी क्या करिए? पावर में एक बढ़ा के गुणा करा दीजिए। तो क्या था? 2 की पावर 2 था, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 इंटू हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 था, पावर में एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो आप बताओ कितने टोटल फैक्टर आ गए? 9। क्या है ये? इवन फैक्टर। क्या है ये? अब आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि भैया इस वाले 2 को क्यों छोड़ दिया? आप बोलोगे इस वाले 2 को इसलिए छोड़ दिया, इसको सिर्फ इसलिए रखा था ताकि ये अंदर वाले को इवन करा पाए। क्लियर है? इसका प्रश्न से कोई लेन देन नहीं था, इसका सिर्फ इतना लेन देन था कि अंदर वाले माहौल को मेंटेन कर पाए। समझ रहे? जैसे हमारे शरीर में त्वचा, इसका क्या काम है? ऊपर वाली खलरी का, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको बढ़िया मेंटेन रख पाए। इसका थोड़े ना कोनो काम है, ये थोड़े ना सेंस करती है, सेंस तो अंदर के ऑर्गन्स करते हैं ना, समझ रहे हैं ना? उसी तरीके से 2 का भी क्या काम था? कि अंदर के माहौल को इवन रख पाए। क्लियर है? समझ गए? तो जब भी आपको क्या निकालने होंगे? इवन फैक्टर, तो क्या करना होगा? आपको एक इवन नंबर को बाहर ले लेना होगा। किस लिए बाहर ले लेना होगा? ताकि अंदर का माहौल इवन बना रहे। ठीक है, फिर क्या करना होगा? बाकी बचे जो भी नंबर हैं, समझ रहे हैं ना, क्या करना है? उनकी पावर में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करा देना है। कर लोगे? जरा एक और बताना। हम अगर आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ, हम आपसे पूछ लें कि आप हमको 96 के बताओ इवन फैक्टर क्या होंगे 96 के, तो आप बोलोगे सबसे पहले पता करो 96 को लिख क्या सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 96 को? बहुत बढ़िया, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, लिखा तो है 1। 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 3 की पावर 1 का मतलब 3। 32 3 जा 96 आ गया। अब देखो क्या बोलोगे आप बोलोगे हमको चाहिए इवन फैक्टर। क्या चाहिए? इवन फैक्टर। और इवन फैक्टर के लिए हमको क्या करना होगा? एक इवन नंबर को बाहर ले लेना होगा। तो आप बोलोगे 1 2 को बाहर ले लो, ले लिया। क्या बचा अंदर? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। बचा कि नहीं बचा? अब क्या तरीका है? पावर में 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? 4। 1 बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 1। 1 बढ़ा देंगे कितनी हो जाएगी? तो टोटल इवन फैक्टर कितने निकल आएंगे? बताओ। 10 नहीं निकाल आएंगे। अभी भी कौन नहीं जान पाया? जान गए बेटा? नहीं जान पाए? नहीं जान पाए हो तो बताओ।
कैसे आया, देखो 2 का पावर ऐसे आया, देखो ऐसे। इसको कभी देखा है? क्या है ये? कक्षा 2 से चालू हो जाता है ना। भाग करते रहो कब तक? जब तक 1 ना आ जाए। समझ रहे हैं ना? हाँ, करो। कितना आ जाएगा? 48। जान तो पा रहे हो ना? 2 चौको 8, 1 बचा उसको दे दिया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। आ गया ना 1? आ गया 1। तो 2 कितनी बार आया है? 5 बार। तो ये लिखा है 2 की पावर 5। 3 कितनी बार आया है? ये लिखा है 3 की पावर 1। मगर बेटा अगर इतने तरीके से करोगे तो पेपर में तो फिर होगा ही नहीं आ पार, है ना। तो ये प्रोसेस आपको माइंड में करना होता है, समझ रहे हैं ना। डायरेक्ट ये सोचना होता है, मतलब उसके पीछे का माहौल वो है। क्लियर है? मगर उसको पेपर में कभी भी थोड़े ना करना है, देर हो जाएगी ना। आप पूछो 30 से 35 सेकंड में तो आप यही कर पाओगे केवल, फिर क्वेश्चन कब करोगे, है ना। इसलिए उस प्रोसेस को माइंड में सोचना है, डायरेक्ट इसको करना है। आप बताओ, तो जब भी आपको टोटल फैक्टर निकालने होंगे क्या करोगे? आप पावर को क्या करोगे? पावर को प्राइम में, बेस को। जब भी आपको निकालने होंगे टोटल फैक्टर तो नंबर के करिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन की जो भी पावर आएगी उसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब भी आपको टोटल इवन फैक्टर निकालने हो तो आप पावर को क्या, पावर में क्या करिए, मतलब आप नंबर को तोड़ लीजिए किसमें? प्राइम नंबर में। नंबर को आपको हर केस में प्राइम में तोड़ना है, समझ रहे हैं ना। जब भी आपको निकालने हो टोटल इवन फैक्टर, क्या निकालने हो? जब भी आपको टोटल इवन फैक्टर निकालने हो तो आप क्या करेंगे? आप नंबर को तोड़ेंगे प्राइम में, उसके बाद एक इवन नंबर बाहर ले लेंगे, जो भी अंदर नंबर्स बचे हैं उनकी पावर में 1 बढ़ा के गुणा करा देंगे। क्या निकल आएंगे आपके? इवन फैक्टर। कर लोगे? अगला केस जो आता है आपसे पेपर में पूछेगा कि आप उसको बताओ ऑड फैक्टर, बताओ ऑड फैक्टर। आपसे पेपर में पूछेगा कि आप उसको टोटल ऑड फैक्टर बताओ। क्या बताओ? ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड बताओ, विषम गुणनखंड। तो देखो आप कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि जो ऑड का केस है, विषम का केस है, तो आप बोलोगे सम के केस में हम एक इवन नंबर बाहर ले रहे थे, तो क्या विषम में भी ऐसा करेंगे? बोलो। जैसे देखो, जैसे हमने आपसे कहा कि आपने 3 एक ऑड नंबर बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर मान लो कुछ भी है, ऐसा कुछ है, क्लियर है। तो क्या ये वाला 3 इस वाले 3 मतलब इन नंबर्स पे कोई इफेक्ट करेगा? इस नंबर में केवल इतना इफेक्ट करेगा कि इनके प्रोडक्ट को बढ़ा देगा, बाकी इवन ऑड को चेंज नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं ना? क्यों? आपको पता है ऑड नंबर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता है, क्या बनाता है? क्या बनाता है? ऑड बनाता है। क्लियर हो गया? ऑड नंबर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, क्या बनाएगा? इवन नंबर बना लेगा। इवन नंबर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तब भी क्या बना लेगा? इवन बना लेगा। मतलब अगर अंदर का माहौल इवन है, क्लियर है, तो क्या उसको ये ऑड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर अंदर का माहौल ऑड है तो क्या उसको ये इवन बना पाएगा? देखो ना, अगर ऑड है तो रिजल्ट भी ऑड है, अगर अंदर का माहौल इवन है तो रिजल्ट भी इवन है।
तो ये जो बाहर हम ऑड नंबर ले रहे हैं ये अंदर कोई असर नहीं कर रहा ना, तो बाहर लेने का फायदा क्या है? जैसे जो 2 था, 2 बार अंदर जाके इवन कर दे रहा था ना, मगर जब ऑड नंबर ले रहे हैं तो अंदर कहाँ कोई असर कर रहा है? नहीं समझ पाए? देखो जैसे हमने ऑड नंबर कुछ भी ले लिया, तो अगर अंदर का माहौल ऑड है तो रिजल्ट भी तो ऑड है? अगर इधर वाले माहौल हमने अंदर के लिखे हैं, अंदर के, ये बाहर वाला है, तो देखो अगर अंदर ऑड तो रिजल्ट भी ऑड, अगर अंदर इवन तो रिजल्ट भी। तो इस पे कहाँ डिपेंड कर रहा है अंदर का मान? नहीं डिपेंड कर रहा ना। क्लियर है? मतलब जब भी हमको टोटल ऑड फैक्टर निकालने होंगे, क्लियर है, तो हम बाहर कुछ भी नहीं लेंगे। समझ रहे हैं ना? सिर्फ करेंगे क्या, टोटल इवन फैक्टर को भुला देंगे। क्यों? आपको पता है ऑड इवन से मल्टीप्लाई करेगा तो भी इवन हो जाएगा, इवन ऑड से मल्टीप्लाई करेगा तब भी इवन हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऑड निकालना है, क्लियर है, तो आप ऑड को ही रहने दीजिए। देखो इवन को शामिल ही मत करो। अगर ऑड के केस में इवन नंबर घुसा, समझ रहे हैं ना, तो पूरे माहौल को इवन कर देगा और हमको इवन निकालना ही नहीं है। क्लियर है? समझ रहे हैं ना कि मतलब अगर आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना है, आपको इवन को वहां से खत्म कर देना है। क्या करना है? समझ रहे हो ना क्यों खत्म कर देना है? क्लियर है? हाँ, बताना। अब जैसे हम आपसे पूछ लें कि आप हमको बताओ 98 के ऑड फैक्टर बताओ क्या होंगे, 98 के ऑड फैक्टर बताओ क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सबसे पहले कुछ भी निकालना हो नंबर को प्राइम में तोड़ो। क्लियर है? तो क्या होंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, तुम लोग बिल्कुल लोलू हो यार, घंटे भर लगा लेते हो सोचने में ही। ठीक है? 98 का मतलब क्या है? देखो सबसे पहले किसी चीज़ को आधा कर लिया करो। ठीक है? अगर आधा हो रही है तो आधा, तिहाई, चौथाई, ऐसा तो होगी ना। तो सबसे पहले आधा कर लो, ना हो रही हो तो तिहाई कर लो, ना हो रही हो चौथाई कर लो, पचाई कर लो, छठाई कर लो, ऐसे करते रहो। क्लियर है? ना कर पाओ तो छोड़ ही दो, बेस्ट ऑप्शन है। देखो तो क्या करोगे, आप बोलोगे हमको इसमें निकालने हैं ऑड फैक्टर। क्या निकालने हैं? ऑड। और ऑड निकालने तो इवन को वहां से खत्म ही कर देना है। तो आप बोलोगे ये इवन है कि नहीं है, इसको भुला दो बिल्कुल। तो अब क्या करने हैं? ऑड निकालने हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करिए, पावर में 1 बढ़ा के जोड़ दीजिए। मतलब क्या निकाल आएंगे? 3, खत्म। कर लोगे? बताओ कौन नहीं कर पाएगा? बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है? सिर्फ इतना बात याद रखना है कि अगर हमको टोटल फैक्टर निकालने हैं, समझ रहे हैं ना, तो नंबर को प्राइम में तोड़िए, पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। अगर नंबर के इवन फैक्टर निकालने हैं तो एक इवन नंबर बाहर ले लीजिए, बाकी बचे नंबर्स की पावर में 1 बढ़ा के गुणा करा दीजिए। अगर आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं तो आप इवन को वहां से खत्म ही कर दीजिए। देखो समझा देते हैं कैसे, थोड़ा ऊपर ऊपर जा रहा हो कैसे भैया, कैसे हो गया। देखो 98 है, 98। क्लियर है? 98 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? आप बोलोगे 98 के फैक्टर, अरे तुम लोग ऐसा देखने लगते हो पीछे से कौन भूकंप आ गया हो। इधर बेटा थोड़े दबे पैर आया करो, लोग डर डरा जाते हैं, धीरे धीरे आया करो। 1 हो गया। अब कौन डिवाइड करेगा? 2 भी करेगा? 3 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 4 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 6 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 7 कर लेगा? नहीं कर लेगा। कर लेगा। अब क्या 8 कर पाएगा? क्या तुमने 98 सुना है कभी मूले में? नहीं सुना ना। अब करेगा कौन? 49 करेगा। अब कौन करेगा डिवाइड? 98। हर एक संख्या खुद से और 1 से तो डिवाइड होती है। क्लियर है? तो अब बताओ इसमें ऑड नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं? 1,
7 और 49। इवन और तो पहचान लेते हो ना, उसमें भी खामी बेसी है, उसमें तो नहीं है। देखो तो 2 और 98 ये तो इवन है। ऑड कितने हैं? 3 ही तो ऑड है और हम लोगों ने 3 ही तो निकाले हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझे? अपनी कोरी कोरी कॉपी पे छाप लो। कर लोगे? बताओ अभी कौन नहीं कर पाएगा? देखो समझा देते हैं पूरा। आप बोलोगे फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दें। सबसे पहले अगर हमको निकालने नंबर के टोटल फैक्टर, तो गिवन नंबर को प्राइम फैक्टर में तोड़िए और उन प्राइम फैक्टर्स की जो भी पावर आई हो, पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। अगर आपको किसी नंबर के इवन फैक्टर निकालने हैं तो नंबर को आप तोड़िए प्राइम फैक्टर में। प्राइम फैक्टर की जो भी पावर आई हो उसमें एक इवन नंबर बाहर ले लीजिए। अब अंदर जो भी नंबर्स बचे उनकी पावर में एक एक बढ़ा के गुणा करा दीजिए। अगर आपको चाहिए ऑड नंबर के फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स, ऑड नंबर्स के टोटल फैक्टर चाहिए, मतलब आपको किसी नंबर के ऑड फैक्टर चाहिए, तो आप बोलोगे नंबर से करो प्राइम फैक्टर और प्राइम फैक्टर में जो भी इवन फैक्टर आए हों उनको वहां से भगाओ। जो भी ऑड फैक्टर्स बचे उनकी पावर में एक बढ़ा के गुणा करा दीजिए। कर लिया? अभी आप लोग बताना, अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको यही देखो 498 के 498 के टोटल फैक्टर बताओ, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में करेंगे। आप हमको 498 के इवन फैक्टर बताओ और 498 के ऑड फैक्टर बताओ। तो बताओ जरा। आज से सावन चालू है, हमने सुना है, हैं? कल से तो फिर भादों बना देंगे अगर ना कर पाए तो। हिंदी के महीने हैं ना, सावन, भादों, आषाढ़, कार्तिक, ये सब। किसी किसी के महीने में सुखवारी भी आती है, याद रखिएगा, है ना। मतलब पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो अगर नहीं कर पाए उसी तरीके तो अपने चेहरे की रौनक गिरा दोगे अगर इसको नहीं कर पाए तो। कर लिए? कितने आए? हाँ, टोटल ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ सब लोगों ने कर लिए? भैया पहाड़ा वाड़ा याद कर लो यार, थोड़ा सा, कम से कम 2-3 तक का पहाड़ा तो याद ही कर लो, ज़्यादा का नहीं याद हो रहा है तो। ठीक है, आपको जितना प्रयास करना था आपने कर लिया है। देखो, अगर आप 498 को तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 498 को 2 की पावर 1 1,
33 ऐसे लिखोगे। कैसे? 83 दूना 166 और 166 तिरके 498। समझ रहे हैं ना? मतलब आपको उसको जैसे तोड़ना था तोड़ लिया, ठीक है। बहुत लोग यही नहीं कर पाए होंगे, अभी कर लिया। आगे का प्रोसेस तो सरल था। फिर अगर टोटल फैक्टर निकालने हैं, पावर में एक बड़ा गुणा करा दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ एक पावर है 2, एक पावर है 2, एक पावर है 2, तो टोटल फैक्टर कितने आ गए? 8। आपको निकालने हैं इवन फैक्टर। क्या निकालने हैं? तो एक इवन बाहर कर लीजिए, एक ही था ही उसके पास, वो भी बाहर चला गया। क्लियर है? तो बाकी बचे नंबरों की क्या करिए? एक एक पावर बढ़ा दीजिए। तो भैया 3 की पावर 1 थी, 83 की पावर 1 थी, 3 की पावर 1 में बढ़ा तो 2 हो गया, फिर 83 वाले में बढ़ा तो वो भी 2 हो गया, 4 आ गए इवन। टोटल कितने थे? 8। उसमें से 4 इवन ले गए, तो बाकी बचा ऑड ही ले गया होगा ना। कितने ले गया? 4 हो गए। ऐसा नहीं निकाल पाओ तो वैसे निकाल लो। आपको क्या करने हैं? इवन हटा देना है, इसको हटा दीजिए, यही तो इवन है। बाकी दोनों तो ऑड ही दिख रहे हैं ना। इवन ऑड कैसे पहचानते हैं? इवन ऑड की पहचान कैसे करते हैं? नंबर तो सबकी पहचान करते हैं। किससे? क्या करेंगे? बोलो बेटा, खूब मेहनत करो। इतने में तो मंडी बिल्कुल उजड़ जाएगी, मंडी ख़त्म नहीं होगी, उजड़ जाएगी अगर ऐसा माहौल रहा तो। भाई आपको बताया था इवन नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाएगा जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा। ऑड नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाएगा जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा। ये जरा सी बात नहीं याद हो रही है। हो गया? तो इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में भी 3 है, तो ऑड है ना।